वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी रिएक्ट्स में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो भी वही अपनी गधी और उस पे कंटेंट पे है। तो जिस तरह से समय लाइव चल के और वीडियो के टॉपिक्स जो चल रहे हैं, वीडियो के थंबनेल जो चल रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा वल्गर होते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा अटैकिंग होते जा रहे हैं, जैसा कि आप सब देख रहे हैं। अपनी गलती छुपाने के लिए जो गधी है वो जो है वो आफत पे आफत जोते जा रही है और दूसरे क्रिएटर पे गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए जा रही हैं। गलती दूसरे क्रिएटर की भी है जो उन्होंने इसको बढ़ावा दिया है या सबके मना करने के बावजूद जाके दोस्ती की है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि किस तरह से इसको कंचन ने किसी भी प्लेटफॉर्म पर ये नहीं कहा है कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति से जो है उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। कंचन ने अपनी किसी वीडियो में ये चीज़ें नहीं कही हैं। अब पीछे से फ़ोन पे जो कहा हो उस चीज़ को लेके ये बवंडा कर रही है और उस चीज़ को लेके ये अपना ओपनली ब्लैकमेल कर रही है। अगर आप देखें इसके वीडियो के थंबनेल, शॉर्ट के जो टाइटल्स हैं वो भी इतने गंदे, बुजुर्ग के नीचे से वो इस तरह से इशारे देके इस तरह से कर रही है। अभी इसके और मनीष का चैट्स वायरल हुआ है, चैट्स जो सामने आए हैं उससे खुद ये पता चलता है कि ये किस तरह की औरत है। आप सब देख ही रहे हैं ये किस तरह के चैट। मैं तुमको पहले से लाइक करती थी, सनी को भी पहले से लाइक करती थी, उसको बेवकूफ़ बना के शादी कर ली, वो बेचारा चला ही गया। दूसरे को भी मैं पहले से लाइक करती थी और अब इसको भी देखिएगा, ये होगा ये एक अंदेशा सही निकलेगा। इसको भी किसी तरह से ब्लैकमेल करके ये शादी करने की कोशिश करेगी। ब्लैकमेल होगा ये लड़का जो भी है ये। तो इसके बाद जो है इसने जो है अब काफ़ी रायता फैलाना चालू किया और अब ये टॉपिक पे इसके हस्बैंड को फ़ोन करके, कंचन के हस्बैंड को फ़ोन करके भड़काने की कोशिश पूरी तरह कर रही। इसका घर, किसी का घर बसते ये देख ही नहीं सकती, किसी को हंसी खुशी रहते देख ही नहीं सकती। अगर अगले ने दूसरा घर बसाया है उसमें हंसी खुशी रहने की पूरी तरह जद्दोजहद कोशिश कर रहा हो तो इससे वो भी देखा नहीं जा रहा है। उसके हस्बैंड को फ़ोन करके उठपटांग बोल, अगर ये नहीं शुरू करती तो ये भी स्टॉप हो रही थी, ये अपने वर्क करना चालू कर दी थी, ये अपने वीडियोज़ लाना चालू कर दी थी, लेकिन ये नहीं मानने वाली, ये पोक करती रहेगी और इसी तरह लड़ाई करती रहेगी। इसलिए खुद जो है इसको कंचन को जाके कमेंट किया है कि मैंने तेरे मैटर पे 2-4 बार वीडियो बना के 22,000 रुपये कमा लिया, इससे मैं अपना लोन चुकता कर दूंगी। अब ये इसकी सोच है, इसको किसी के डेथ पे भी कमाना है। इसने शुरुआत में ही मेंशन कर दिया था कंचन के पास भी फ़ोन पे जो वीडियो जो रिकॉर्डिंग वायरल हुई है, ये जो भी चैट कि ये तो ट्रेंडिंग टॉपिक है। जिस दिन उसको न्यूज़ मिली थी सपना के यहाँ की ट्रेंडिंग टॉपिक है और उसकी मौत पे भी ये वीडियो बनाती रही और मना करने के बावजूद, पहले मना करेगी मैं नहीं करूँगी, फिर मेरे सपने में तो मुझे जहाँ भी वीडियो स्क्रॉल करो तो वही राजवीर दिखने लगते हैं, वही ये दिखने लगती हैं, सपना दिखने लगती हैं, तो मैं क्या करूँ, तो वीडियो में मैं तो वो बोलूँगी। उसके नाम से पैसा छापना इसने शुरू कर दिया। इतनी नीच और गिरी ये वो औरत है, किसी के मरने पे भी इस तरह से करना। मोनेटाइजेशन, और इतना ही तुमको दर्द आ रहा था, इतना ही ज़्यादा अगर तुमको तकलीफ हो रही थी उसके डेथ से, तो तुम बिना मोनेटाइजेशन ऑन किए भी ये काम कर सकती थी, लेकिन नहीं। और इस पर आ रही वीडियोज़ आती रहेगी क्योंकि जब तक इसके लोन चुकता नहीं हो जाता है ये इसी तरह की चीज़ें करती रहेगी। अब इसने पहले भी कहा था अपने वीडियोस पे कि मेरे पापा भाई मॉलेस्ट करते हैं, जिसका का प्रूफ मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। इसने किसी के साथ चैटिंग में ये चीज़ उगली है और ये देखिए इस तरह की, ये जो बताती है ना कि मैं देवी हूँ, मैं गंगा की तरह पवित्र हूँ, मैं देवी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, सीता माता से ये अपनी तुलना करती हैं। बताइए इतनी वाहियात औरत है कि ये सीता माता से अपनी तुलना कर रही है। माता सीता ने अपने देवर को अपने पुत्र समान समझा था। उस देवर से जब पूछा गया था ना लक्ष्मण जी से कि कैसे दिखती है तुम्हारी भाभी, तब तो ढूंढा जाए, तो उन्होंने बताया मैंने पैर की नूपुर देखी है, इससे ज़्यादा मैं उनके बारे में कुछ नहीं बता सकता। तो वैसे सीता माता से तुम अपनी तुलना कर रही हो, कहाँ तुम हो, कहाँ तुम कीचड़ हो, कहाँ वो कमल माता सीता है। लेकिन ये वाहियात औरत सीता माता से तुलना करके और अपने को अग्नि परीक्षा देने की बार बार बात कर रही है। कहाँ है अग्नि परीक्षा? हम लोग देखना आप चाहते हैं, अब हम लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग ने तो नहीं कहा था कि अग्नि परीक्षा दो, तुम कोई सती सावित्री हो नहीं, तुम कोई माता सीता हो नहीं, तुम कोई देवी हो नहीं कि हम लोग अग्नि परीक्षा मांगे। तो अग्नि परीक्षा तुमने खुद कहा था कि मैं दूंगी, तो कहाँ है अग्नि परीक्षा? गीता पे इसने झूठ कसम खा ली, गीता पे हाथ रख के, गीता जैसे पवित्र ग्रंथ पे इसने झूठी कसम खा ली। इतनी वाहियात औरत है। अग्नि परीक्षा देना था तो अग्नि परीक्षा देती, अग्नि में कूद के देती, कोयले पे चल के देती। हम कहीं से भी इस चीज़ का वो नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि अगर पिता और भाई मॉलेस्ट करते हैं तो ये चीज़ कोई सही बात है, बहुत गलत बात है, शर्मनाक बात है। अगर आपके पिता और भाई आपको एज चाइल्डहुड आपके साथ अगर मॉलेस्ट करते हो या रेप करते हो तो ये चीज़ बहुत है। पुलिस के पास जा नहीं सकते, इसने चैट में ये मेंशन किया, पुलिस के पास जा नहीं सकते, ये लोग मेरे बच्चे को भी मार डालेंगे। इस जैसी औरत, इस जैसी जबर औरत ये पुलिस के पास नहीं जाती, ये तो खुदे हाथ से चढ़ के सीने पर चढ़ के टटिया दबा दी होती, अभी तक ये चुपचाप बैठी होती।
आप लोग समझ सकते हैं। उसके ऊपर भी इनके जो बाप हैं रॉकी, वो जाके वहाँ पर और पटांग कमेंट कर रहे हैं। कंचन तुमसे ये कहना चाहते हैं, तुम्हें कमेंट बॉक्स में रॉकी बुड्ढा दिख जाए तो जूते लेके बैठो, जूते अपने हाथ में 2 लेके बैठो, जैसे कमेंट सेक्शन में दिखे मानना चालू कर दो, क्योंकि ऐसे किसी बातों से तो ये लोग मानने वाले हैं नहीं, और ये नहीं सुधरेंगे और ये नहीं चुप होंगे, क्योंकि इनको अपने मकान का लोन देना है, अपने मकान का पैसा चुकाना है, और इनको 4-5 जो ये लिस्ट तैयार करके सबको गाती है ना कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, चुतिया बनाती है, वो पूरे करने हैं। इनको पैसा कमाना है, और तुम वो जरिया बनने की कोशिश भी मत करना और इनका जरिया मत बनना। इस तरह की ये औरत है, भगवान सीता से, माता सीता से अपनी बराबरी कर रही। इतने ज़्यादा चैट्स वायरल हुए हैं, कौन कौन से वेबसाइट से इनकी बातें वायरल हुई हैं, कितनी गंदगी इस औरत की सामने आई है। उसके बाद ये अपनी तुलना माता सीता से करती हैं। माता सीता अपने लक्ष्मण को बेटा मानती थी, तुम तो उससे शादी करने के लिए तैयार हो, वो तो किसी तरह हाथ जोड़ के तुमसे बच के निकल गया है। उनके देवर से भी कहना चाहते हैं कि भैया तुम लोग से नहीं संभाली जाती तो हम लोग के सिर पे इसको क्यों पटक रखा है। और बच्चे की तो इसने ऐसी गत बना रखी है, दुर्गति बना रखी है, अपना तो काजल लगा लेगी, लिपस्टिक लगा लेगी और बैठ जाएगी। बच्चा इसका भिखारी से भी बदतर पड़ा रहता है, फटे कपड़ों में, गंदे कपड़ों में। उसी तरह से ये लेके उसको बाहर चल देती है, उसको इतना बड़ा चॉकलेट खिलाने के लिए, आइसक्रीम खिलाने के लिए, जबकि डॉक्टर ने साफ साफ मना किया है। पराठे वो खाता नहीं, जबरदस्ती बैठ के तुम उसको पराठे नहीं खिला सकती हो, एक नहीं पूरा खाएगा, आधा तो खाएगा नहीं। तुमको उसको बाहर का खिला देना है, बाहर की चीज़ें खिला देनी है, रोज चॉकलेट और आइसक्रीम खिला देनी है, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया, तुमको करके दिखाना है। इतनी वाहियात ये गिरी हुई औरत है, जिससे ये अपना बच्चा नहीं समझ रहा। अगर वो लोग इसके ससुराल वाले बच्चे पे क्लेम कर रहे हैं ना कि बच्चा वापस लेना है, बच्चा वापस लेना चाहता है, तो बहुत सही बात है। अगर उनके ससुराल का कोई भी मेरा वीडियो देख रहा है तो भैया हाथ जोड़ निवेदन है, अपने घर के बच्चे को, जो आपका बेटे की इकलौती वो निशानी है, उसको अपने अच्छे परवरिश में ले लीजिए, क्योंकि ये नहीं पाल पा रही है और नहीं ये पाल पाएगी। ये बच्चे पालने और घर गृहस्थी या वैसे निभाने वाली औरत नहीं है। ये आप लोग भी समझ चुके हैं, हम भी समझ चुके हैं। पूरे ससुराल को तो इसने नंगा कर दिया है, पूरे मैके को नंगा कर दिया है, बाप और भाई के ऊपर भी मॉलेस्ट का वो कर रखा है, देवर पे मॉलेस्टेशन का केस कर रखा है। जो भी औरत इसकी जिंदगी आदमी इसकी ज़िंदगी में आता है, अगर उससे इसका मतलब नहीं निकलता है तो उस पर यह मॉलेस्टेशन का केस कर देती है कि वो मुझसे रेप करने की कोशिश कर रहा था, वो मुझे मॉलेस्ट कर रहा था, वो मुझे ये कर रहा था। बाप से, भाई से, देवर से, सब इसको करना चाहते हैं। इतनी खूबसूरत ही अपने को समझती है, कानी और टेढ़ी। तेरे से सब सारे अच्छे हैं। हम लोग लिपस्टिक वगैरह लगा के बैठते हैं ना, हम लोग के घर कभी आके देख जाए, तेरे घर की तरह कबाड़ गंदा कभी किसी का घर नहीं मिलेगा। एक छोटे, हम कहते हैं एक मोची और एक छोटे कम काम करने वाले के भी घर चली जाएगी ना, साफ सुथरा बढ़िया घर मिलेगा। तेरे जैसा गंदा कबाड़ नहीं मिलेगा। बड़े घर से मेरे घर में इतना सामान आया, बड़े घर से कबाड़ घर से कबाड़ घर में इतना सामान कबाड़ आया, और क्या आया कबाड़ के अलावा तेरे पास कुछ नहीं है। सिर्फ पैसे का वो है, मैंने इतना फर्नीचर खरीद लिया, होम टूर से छुटकारा मिला, मेकओवर से छुटकारा मिला, तो सिर्फ फर्नीचर तेरे पास यही है। और तू यही गंद मचाती रहेगी, क्योंकि तेरी ज़िंदगी गंद से भरी है, तेरे हाथ गंद से भरे हैं, तेरी सोच गंद से भरी है, तो यही निकलता रहेगा। सिर्फ कंचन से ये कहना चाहते हैं कि साफ सुथरा अपने कंटेंट में वापस आ जाओ। इनके अगर घर से परिवार से बाप बनकर तुमको मैसेज करते हैं तो 2 जूते लगाओ, जय बार मैसेज है, तय बार स्क्रीनशॉट लो और उसमें कम्युनिटी पे चिपकाओ और 50 जूते लिख के चिपकाओ, 50 गालियां दे के चिपकाओ, क्योंकि अच्छी भाषा ये लोग समझने वाले नहीं है, गंधेले हैं। कुछ दिनों बाद आप लोग देख लीजिएगा, मेरी बात बेनर्जी मंत्रा के सारे सब्सक्राइबर से बोल रही हूँ, कुछ दिनों बाद इनके शरीर के किसी न किसी परिवार वाले के शरीर से चिल्लड़ निकलेंगे। जो लोग बहुत नहते नहीं है, काफ़ी अंग्रेजों की वीडियोस देखी, उनके शरीर पे कीड़े पड़ जाते हैं, चिल्लड़ ऐसे ऐसे खींच के निकाला जाता है, वो इनके से निकलेंगे। कभी कोई नहाता नहीं, कोई कुछ साफ करता नहीं, कभी कोई धुलाई पुछाई करता नहीं, उठते हैं खाते हैं एकदम। बच्चे के लिए, विहान के लिए मैं मौसम्बी का जूस बना रही हूँ, मैं फ्रूट जूस बना रही हूँ, फ्रूट ला रही हूँ और उसको पूरा बना के विहान तो पी नहीं रहा, खुद पी जाऊँगी। इस तरह की औरत है, इस तरह की माँ है। बच्चे के नाम पे कट्टे कट्टे मौसम्बी खरीद के ले आएगी, एक कट्टा, उसको पूरा हजम कर आएगी, 4 दिन में खुद हजम कर जाएगी और सांड बन के दूसरों की ज़िंदगी में उंगली करते रहेगी। जब स्नैपी गर्ल्स की बात शादी की दूसरी बात आई थी, सबसे पहले इसी ने हाई लगाई थी, सबसे ज़्यादा इसने हाई लगाई थी, हाई कवा इसने मचा रखा था, पूरे यूट्यूब में छिछियाने लगी थी, इतनी जलन हुई थी। आज उस बेचारी का ये हाल है। अब उसके ऐसी तकलीफ में भी ये उस पर पैसे कमाने पे कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सिर्फ आज जब कंचन रो रही थी लाइफ पे, उसका हस्बैंड की अपनी किस्मत अच्छी मान, अगर उसका हस्बैंड वापस आ जाता है सही से तो वो है, वरना तेरी सोच क्या होगा, भगवान तेरे ऊपर क्या कहर ढाएगा। उस बेचारी का दूसरा घर बसा है, वो भी नौटंकीबाज है, वो भी ड्रामेबाज है, मानते हैं, लेकिन अपना चैनल चलाने के ड्रामा कर रही है ना, इस तरह की गंदगी तो नहीं कर रही है। अपना चैनल चलाने के रोना धोना ड्रामा सब कोई कर लेता है।
इस तरह की गंदगी तो नहीं कर रहा है, वो निभा रही है, दूसरी शादी की है तो वो निभाने की कोशिश कर रही है। उसके पुराने जो है जेल जाएगी, तेरी औकात है उसको जेल भेजने की? जिस दिन तू किसी ऊपर केस करेगी सबसे पहले तेरे चिट्ठा खुलेगा, तेरा कच्चा चिट्ठा खुल गया ना तो तू तो कहीं की नहीं रहेगी, पूरा खानदान उठा बंद हो जाएगा। और 10 साल कोई जमानत कराने वाला भी नहीं है, क्योंकि मेरे तेरे तो तेरे पास पड़ोसी तेरे ऊपर मेहरबान है, तेरे पूरा परिवार का कोई तेरे ऊपर मेहरबान हो, तेरे किसी वीडियो पे कोई रिश्तेदार का भी दिखाओ, भाई जो जिसकी शादी होने वाली है उससे भी तूने लड़ झगड़ के कर रखा, तू तो सोच तेरा क्या होगा। नरक से ज्यादा बुरी जिंदगी तेरी है, दूसरों को भी नरक अपना पहुंचाती रहती है। इतनी बड़ी क्या है, नरभाग तेरे ही शब्द है ना, नरभाग वो सबसे बड़ी, तो कर्म भाग और नरभाग तू है। चलिए आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए